हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 3 टॉपिक जिनके नाम हैं महापुरुषों के लोकप्रिय उपनाम, सामाजिक सुधार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे। इन तीनों टॉपिकों को एक ही वीडियो में हमने आपके लिए समाहित किया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हों। वीडियो में यह भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग महापुरुषों के लोकप्रिय उपनाम। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हैं गांधी जी। गांधी जी के बारे में आपको बता दें कि इन्हें बापू के नाम से, देखिए पहला इसमें लिखा है बापू, बापू के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इसमें महात्मा। अब ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि, ध्यान से सुनिएगा, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई। कि महात्मा जी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को दी गई। दूसरी इसमें उपाधि है राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगला इसमें है वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो माउंटबेटन के द्वारा ये कहा गया था। चलिए अगला देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र जी बोस का उपनाम है नेताजी। नेताजी इनका उपनाम है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें देश नायक कहा गया। ये आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें क्या कहा गया? तो देश नायक कहा गया। महात्मा गांधी जी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। तो आपको क्या क्या याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में? नेताजी इनका उपनाम है। देश नायक की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी है। देशभक्तों के लिए देशभक्तों के देशभक्त किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी जी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा है। चलिए अगला देख लेते हैं सरोजनी नायडू जी के बारे में। सरोजनी नायडू जी के बारे में देख लीजिए। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने इन्हें कहा है। भारत कोकिला भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। या तो एग्जाम में आपको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मिलेगा या भारत कोकिला मिलेगा। दोनों आपको याद रखना है। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। थोड़ा सा पिक्चर को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू 1905 में आया। द गोल्ड थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू का पहला काव्य संग्रह था। तो इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा था? द गोल्ड थ्रेशोल्ड। ठीक है ना। राजनीति में आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ काम किया। इन्होंने गांधी जी के साथ वहां पे काम किया साउथ अफ्रीका में। आपको हम बता दें 1915 में गांधी जी भारत आए। साउथ अफ्रीका से लौटकर कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है ना। अगला इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो है सरोजनी नायडू जी। और ये देश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। ये देश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है। चलिए बहुत सारी चीजें यहां से मिली हैं आपको सरोजनी नायडू जी के बारे में। अगला देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की फोटो आप देख सकते हैं। ये दादा भाई नौरोजी हैं। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए। अगला है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोपाल हरि देशमुख की ये फोटो डली हुई है। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला इसमें है
सीआर दास, CF एंड्रूज और शेख मुजीबुर रहमान। ये 3 नाम है यहाँ पे। तीनों एक साथ क्यों लिखे गए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला देख लेते हैं, चित्तरंजन दास, जिन्हें सीआर दास कहा जाता है। चित्तरंजन दास, इनका जो उपनाम है देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? देश बंधु के नाम से। दूसरा इसमें नाम है CF एंड्रूज का। क्या नाम है? CF एंड्रूज का है। इन्हें दीन बंधु कहा जाता है और इन्हें दीन बंधु किसने कहा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। अब ये दीन बंधु और देश बंधु एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए एक साथ हमने रख दिया। तीसरे हैं बंगबंधु। तीसरे कौन है? बंगबंधु हैं, जिनका सही नाम है शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम है इनका? शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। तो तीनों बंधु यहाँ पे एक साथ हैं, देश बंधु, दीन बंधु, बंगबंधु। शेख मुजीबुर रहमान के बारे में एक पॉइंट और है, इन्हें बांग्लादेश में कहाँ पे? बांग्लादेश में राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सीआर दास को देश बंधु, CF एंड्रूज को दीन बंधु और शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण में देख लीजिए, इनकी पहले फोटो आप देख लीजिए, ये जयप्रकाश नारायण की पिक है। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लोकनायक के नाम से किसे किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है। क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं, या तो आपको सही नाम जैसे जयप्रकाश नारायण दे दिया जाएगा और ऑप्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन्हें कौन से उपनाम से जाना जाता है, तो आपको सही आंसर लगाना है लोकनायक। या पूछा जाएगा कि लोकनायक उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा जयप्रकाश नारायण जी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 फिर से आपको डाल दिए एक ही स्लाइड में, आपको देख लेना है। यहाँ पे जैसे सीमांत गांधी, ब्लैक गांधी, बिहार का गांधी, तीनों एक साथ हैं, ठीक है ना। अब किसे क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। पहले देख लीजिए, अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इनका एक नाम और है बादशाह खान। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मार्टिन लूथर किंग। क्या है? मार्टिन लूथर किंग है, फोटो आप देख सकते हैं। इन्हें ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, अगला है इसमें वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो देख लीजिए। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार की उपाधि किसने दी है वल्लभ भाई पटेल को? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। पीसीएस में हजारों मारी है, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी है? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई। अब इन्हें भारतीय विस्मारक भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। भारतीय विस्मारक किन्हें कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या देखा आपने? लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई। और भारतीय विस्मारक किन्हें कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मारक कहा जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट में भी 3 एक साथ हैं। कौन कौन है ये देख लेते हैं। लाल बाल पाल कहा जाता है इन्हें। पहला है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की फोटो आप देख लीजिए। इन्हें लाल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? लाल। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें बाल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, आपको पूरा नाम ये है इनका, तो लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा इनका नाम है भारतीय अशांति के जनक। ये पीसीएस में पूछा गया है
कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो तीनों आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक को बाल के नाम से, लोकमान्य के नाम से, और वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। अगला इसमें है बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल को पाल के नाम से, पाल उपनाम से जाना जाता है। तो तीनों आपको याद रखना है, लाल बाल पाल। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरा इसमें नागार्जुन, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए, आपको अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारे टीचरों की मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगले में है सामाजिक सुधार अधिनियम। ये टॉपिक अब आ गया सामाजिक सुधार अधिनियम का। सामाजिक सुधार अधिनियम क्या है? पहला सामाजिक सुधार अधिनियम है शिशु वध प्रतिबंध। शिशु वध प्रतिबंध क्या है? शिशु वध पर रोक लगाई गई थी। कब कब लगाई गई है और किसने किसने लगाई थी? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? तो आप देख लीजिए, 1795 में गवर्नर जनरल थे सर जॉन शॉर। कौन थे? सर जॉन शॉर थे। कब? 1795 में, तभी इस पर प्रतिबंध लगाया था। फिर 1804 में लॉर्ड वेलेस्ली ने भी शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोनों आपको याद रखना है। 1795 में किसने प्रतिबंध लगाया था? तो उस समय गवर्नर जनरल जो कौन थे? तो सर जॉन शॉर थे। और 1804 में किसने इस पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रतिबंध लगाया था। विषय क्या है? शिशु हत्या को साधारण हत्या माने जाने वाला प्रतिबंध है। अगला पॉइंट है सती प्रथा पर प्रतिबंध। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1829 में। किसके समय? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट डालिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विषय क्या है? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। अब ये सती प्रथा होता क्या था? तो इसमें क्या होता था आपको हम बता दें कि अगर किसी सती प्रथा क्या था? अगर किसी औरत का कोई भी जो आदमी है वो मर जाता था, किसी कारण से अगर मर जाता था, तो उसी की जब उसकी मरण शैया लगाई जाती थी, आग लगी रहती थी डेड बॉडी में, तभी उसे, उसकी पत्नी को उसी डेड बॉडी पे फेंक दिया, जलती हुई डेड बॉडी पे फेंक दिया जाता था। बहुत गंदा रिवाज था जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में प्रतिबंधित किया था। ठीक है, जिसे सती प्रथा प्रतिबंध कहा जाता है। इसका विषय है सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। अगला है दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा क्या थी कि क्या होता था कि अगर कोई आदमी जो है आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे दास बना लिया जाता था और अपने मनचाहा काम उससे करवाए जाते थे, जिसे लॉर्ड एलन ब्रो ने 1843 में, कब? 1843 में कौन से गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड एलन ब्रो ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया था। विषय क्या है? दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा। चलिए क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख लीजिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा विवाह अधिनियम कब आया? ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको बताना है ये कब आया। देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1829 में, ठीक है ना, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया 1856 में आया। तो 29 से 56 में चीजें बदल रही थी, ठीक है, लेकिन उस समय कौन संभाले हुए था? तो अंग्रेज संभाले हुए थे, ब्रिटिश संभाले हुए थे इंडिया को, कमान इनके हाथ में थी। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, सती प्रथा पे जो रोक लगाई 1829 में, और यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे
जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ठीक है, इसमें क्या था कि जब कोई किसी का पति मर जाता था, ठीक है, तो उसे अब जलाया नहीं जाता था, सती नहीं बनाया जाता था, उसकी दोबारा से शादी हो सकती थी। ठीक है ना, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में, किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देख लीजिए, सिविल मैरिज एक्ट। सिविल मैरिज एक्ट कब आया? 1872 में आया। सन भी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपको सन भी याद रखना है, एग्जाम में सन भी पूछते हैं। तो सिविल मैरिज एक्ट 1872 में आया। जनरल गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे उस समय? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, याद रखना है। विषय क्या है? इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला है शारदा एक्ट। शारदा अधिनियम 1929। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें डबल स्टार लगाइए आप, डबल स्टार लगाइए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, शारदा अधिनियम आया 1929 में। कौन लेके आया? लॉर्ड इरविन के समय आया। इसमें ये पूछता है, ये आया है सुपर टेट में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इसमें लड़की के लिए विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये किसके समय आया है? लॉर्ड इरविन के समय आया है। अगला है इसमें हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937। अब इसमें क्या है? इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। विषय क्या है? हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 के द्वारा हिंदू महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिया जाने लगा। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे कौन कौन से हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देख, पहला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? ये तो सभी बच्चा बच्चा जानता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा है। अगला इसमें देख लीजिए, दूसरा है करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। क्वेश्चन इसमें अगला पॉइंट है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फिर से देख लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। अगला देख लीजिएगा, अगला जो है इंकलाब जिंदाबाद। क्या है? इंकलाब जिंदाबाद, ये किसने कहा था? तो भगत सिंह जी ने। किसने? भगत सिंह ने। अब एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, आप वहाँ पे देख लीजिए, इंकलाब जिंदाबाद के नारे के व्यापक प्रयोग के माध्यम से इसे भगत सिंह द्वारा प्रचलित किया गया था। भगत सिंह ने इसे व्यापक रूप दिया था। हालांकि इस नारे के मूल रचना हसरत मोहानी की है। तो अगर एग्जाम में भगत सिंह ना दिया हो और हसरत मोहानी दिया हो, ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? इसमें हसरत मोहानी लगाएंगे। अगर दोनों दिया है तो भी आपको क्या लगाना है? हसरत मोहानी लगाना है। अगर हसरत मोहानी ना दिया हो एग्जाम में तो आपको लगाना है भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद। आपको ये हम बता दें कि जो स्लोगन होता है, जो नारे होते हैं, वो किसके लिए बनाए गए थे? क्या कारण था स्लोगन बनाने का? तो इनके दो उद्देश्य होते थे, लोगों को प्रेरित करना या किसी निश्चित विचार या लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करना होता था। ठीक है ना, तो लोगों को ये प्रेरित करते थे। इनके स्लोगन जो होते थे, स्लोगन को प्रेरणा का स्रोत भी माना जा सकता है, ये प्रेरणा के स्रोत भी माने जाते थे। ठीक है ना, पांचवा देख लेते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा? तो भगत सिंह जी ने कहा। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज
किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। अगला है आराम हराम है। आराम हराम है किसने कहा? यह भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। मारो फिरंगियों को, मारो फिरंगी को, यह किसने कहा? तो मंगल पांडे जी ने कहा था। किसने कहा था? मंगल पांडे जी ने कहा था। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी मंगल पांडे जी ने। 11वां देख लेते हैं। 11वां है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और यहाँ पे एक और नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो का। ठीक है ना, याद रखना है आपको दोनों के दोनों। 12वां है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। 13वां है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का है। श्यामलाल गुप्त पार्षद का है। कर मत दो, ये किसने कहा कि टैक्स नहीं दो? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा है। 15वां है जय जवान जय किसान। ये नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। आज हमने आपके 3 टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट किए हैं। तीनों टॉपिक कौन कौन से थे? महापुरुषों के लोकप्रिय उपनाम, सामाजिक सुधार अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।